भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना, अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मोक्ष पशुओं की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो करते हो, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, स्व की चर्चा, आत्मनिरीक्षण, जो सोचिए वही, जो चाहिए वही सोचिए, और जो सोचा उस पर कार्य कीजिए, एक्शन। और फिर चौथे नंबर पर जिम्मेदारी, 3 खिड़कियां, संभावना की खिड़की, पहल की खिड़की, और साथ में ईमानदारी से आकलन की खिड़की। और उस पर अपने बात करी थी कि जो सोचा उस पर कार्य कीजिए, पर आपने एक वर्कशीट आप लोगों ने तैयार करी होगी, और हमने बात करी थी कि यदि हम अपनी कार्य क्षमताओं बढ़ा रहे हैं और अगर ज़्यादा कुशल हो रहे हैं तो अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें हमें जश्न मनाने का पूरा पूरा अधिकार है। हमने मनाना चाहिए, क्योंकि हमने लक्ष्यों का सफ़र शुरू होते ही 2 बातें होती है, सफलताओं का भी दौर चालू होता है तो असफलताओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण कड़ी से जोड़ेंगे, और वो है पुरस्कार की फिर श्रेणी, उससे हम जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमने कहा था पुरस्कार प्रेरणा देता है, पुरस्कार श्रेष्ठता का प्रमाण हमारे अंदर लाता है, पुरस्कार अन्य लोगों की राह दिखाता है। इसलिए हमारे जीवन में पुरस्कार अवश्य होना चाहिए। जिंदगी हमारी है, मेहनत हमारी है, सपने हमारे हैं, सफलता और असफलता हमारी है, तो हम दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर क्यों आश्रित हों? हमें नहीं दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर आश्रित होना है। हमें इतने शक्तिशाली और श्रेष्ठ होना चाहिए कि हम स्वयं को पुरस्कृत करते चलें, और यही है कि हम अगर छोटी छोटी मंजिल भी प्राप्त करें तो उसका भी जमकर आनंद मनाएं कि हमने कुछ प्राप्त किया है। अपने स्वयं की उपलब्धियों के बारे में दूसरा क्या सोच रहा है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पूरा एंजॉय अपनी लाइफ का करना है। जो हमने पाया है उसे अपने आप में उसे पूरी तरीके से अंदर से प्रसन्नता को अनुभव करना है। और एक और बात बोली थी कि इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले स्वयं से होनी चाहिए, इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले स्वयं से होनी चाहिए। हर आने वाला दिन बीते हुए दिन से बेहतर हो, योग्यता का यही मापदंड अपने आप में रखना है। और फिर उसके बाद मैंने आपसे करी थी स्वदोष को निहारने की बात करी। अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पा रहे, आपने आलसी करी, टालम टोल किया, लापरवाही करी, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया, तो आपको क्या करना है? उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेना है, और साथ साथ में उसकी जिम्मेदारी तो आपने ली है, और अपने आप को वो पनिशमेंट की प्रक्रिया से जोड़ना है। मैंने बहुत सारे पनिशमेंट कल आप लोगों को बताए थे। अपने अपने हिसाब से आप उस प्रकार से अपने आप को पनिश करें, अपने आप को दंडित करें। जब बड़ी गलती हो तो बड़ा दंड दें, बड़ी विचारधारा के साथ उस पर अपने आप को अनुशासित बना दें। आप अगर ऐसा करेंगे तो एक बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। आप में कार्यों की निपुणता आती चली जाएगी। आपकी जो कहना चाहिए कि बहानेबाजी की आदत है वो तो चले ही जाएगी, और आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपने आप आ जाएंगे। और निश्चित है कि जो दंड दिया है, मैंने कहा था ना, दंड देने के बाद वो शांति और जो विशुद्धि आती है उसकी तुलना आप नहीं कर सकते, वो बहुत अनोखी तुलना होती है। आप अगर अपने द्वारा दिए गए दंड को बहुत अच्छे से करोगे तो निश्चित रूप से आप अपनी नज़र में एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्वीकारोगे कि हाँ, मैंने पाप किया था, उसका मैंने दंड दिया और उसका दंड लिया, उस दंड को मैंने भोगा भी और साथ साथ में उसको मैंने पाला भी। तो वो अपना दंड जब आप पालोगे, वो अपना दंड आप करोगे, तो आगे आप स्वयं जो है संयमित हो जाओगे कि अब मुझे आगे पाप करने के लिए तैयार नहीं होना है, अब मुझे आगे पाप की श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाना है। तो उसके लिए ये कल मैंने बात बोली थी, अंतिम और आखिरी बात आज बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि अंतिम बिंदु है अपना चौथा चरण, 100% जिम्मेदारी। 100% जिम्मेदारी पर मैंने कहा था, इस पर भी एक आप वर्कशीट तैयार कर लें। यदि कोई कहता है कि उसने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है, तो समझिए उसने कार्य ही नहीं किया। यदि कोई कहता है कि उसने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, तो समझिए उसने कोई कार्य ही नहीं किया।
हम गलतियां करके ही विकसित होते हैं, परंतु हमें जिम्मेदारी लेना होगा कि हमने गलती की है, अब हम दूसरी बार नहीं करेंगे। जिम्मेदारी लेना होगा आपको, अपनी गलती को स्वीकारना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा और फिर ये भी कहना होगा कि मुझसे गलती हो गई है, दूसरी बार मैं अब इस प्रकार की गलती नहीं करूँगा। 100% जिम्मेदारी आप लो। जब तक आप एक जिम्मेदार पर्सन नहीं बनोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबको अच्छा बनना है तो उसके लिए जो एक्शन के दौरान हमने स्व पुरस्कार और स्वदंड की कसौटी पर खुद को कसते हुए आप लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, वैसे जैसे कि आप जैसे ही आप लक्ष्य को प्राप्त करते चले जाएंगे वैसे ही श्रेष्ठता की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे, अग्रसर होते चले जाएंगे। तो निश्चित ये मान के चलना कि सफलता की सड़क में अनेक ललचाने वाले पड़ाव होते हैं जो आपको रोक लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी कहीं वहाँ पार्क मत करना। बिल्कुल, रास्ते तो ललचाने वाले मिल सकते हैं लेकिन वहाँ मुझे पार्क नहीं करना है, मुझे तो और आगे बढ़ते चले जाना है। और उसके लिए हर कार्य की, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो भी मैंने कहा उसकी जिम्मेदारी लें, और जो आपने बुरा किया है तो भी उसकी आप जिम्मेदारी। जैसे आप जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी सोच भी बदलती है और आपकी धारणाएं बदलती चली जाएगी। आज कुछ धारणाएं और कल कुछ धारणा हो जाएगी, ये निश्चित है। जैसा जैसा आपके जीवन में अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे अनुभवों के माध्यम से आपको अपनी खुद की सोच में परिवर्तन पाए। जब मैं कह रहा हूँ ना, पूज्य आचार्य भगवान ने समय समय पर, मैंने खुद ने अपने समय देखा कि जब पहले था तो उनकी सोच अलग थी और बाद में देखा तो उनकी सोच अलग हुई। अलग अलग उनका दृष्टिकोण, उनका कहना है अनुभव से सोच बदलती है और ज्ञान से भी सोच बदलती है। अनुभव और ज्ञान तब आता है जब हम उस फील्ड में उतरते हैं तो हमें अपने आप ज्ञान भी आता है, अनुभव भी आता है, अंदर की आत्मशक्ति जागृत होती है और वो कहती है रास्ता ये है, और आपको अपने आप वो रास्ता मिलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले आचार्य भगवान जो है क्षुल्लक दीक्षा देते थे तो पीछे देते थे, लेकिन अब नहीं देते। तो उनकी एक सोच, उन्होंने आगम को पढ़ा, अनुभव किया और आगम के अनुसार से उस चर्या को करा और उन्होंने कहा इस प्रकार से क्षुल्लक लोगों के लिए ये व्यवस्था देनी चाहिए, तो वो व्यवस्था आचार्य भगवान ने दी। वही आचार्य भगवान ने अब ऐसी, पहले और कुछ अपेक्षा थी। तो ये उनकी सोच में अलग अलग परिवर्तन अनुभव के अनुसार से और ज्ञान के अनुसार से आते चले जाते। तो आप भी जैसे जैसे बढ़ेंगे और जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी धारणाएं अपने आप बदलती चले जाएगी। पहले आपको लगता है कि यही लक्ष्य अंतिम होगा, परंतु जब हम मंजिल के करीब पहुंचते हो तो आपको अपनी नई नई क्षमताओं का एहसास होगा और आपके लक्ष्य पुनः नए बनते चले जाएंगे, आगे के लक्ष्य और आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे अभी तो मैंने जो है कुछ पाया ही नहीं है, अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है, मेरे जीवन में बहुत कुछ मुझे अपने जीवन में वो नहीं पाया जो मुझे पाना चाहिए। तो इस विषय को और इस लिए और कुछ बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें भी आप 100% जिम्मेदारी में एक वर्कशीट तैयार कर सकते हैं और अपने आप को एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में सब लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ मैं भी जिम्मेदार व्यक्तित्व हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आप क्या आपने जिम्मेदारी लेना है तो लिखें और अपने आप से उसका पूरा पूरा उत्तर लें। क्या मैंने सारे जितने भी कार्य मेरे हैं वो उत्तम योग्यता के साथ बेहतर तरीके से किए थे मैंने? अब आप जिम्मेदारी से पूछे तो सही अपने आप से कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सर्वोत्तम, यानी जितनी योग्यता थी उस योग्यता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से किए। जब आप अपने से प्रश्न पूछोगे जिम्मेदारी पूर्वक कि मैंने कितनी बेहतर तरीके से और कितनी योग्यता से किए, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में जितना मुझे अंदर से जागरूक होना था शायद उतना नहीं हुआ हूँ। हो सकता है कुछ और अच्छा पा लेता और कुछ अच्छा कर लेता, मैं उतना नहीं कर पाया हूँ। ये मेरी कमी है, ये मेरे अंदर की खुद की कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लापरवाही है, ये मुझे अंदर की जो आलस्य और प्रमाद भाव है। ये आपको सबसे पहला प्रश्न अपने आप से जिम्मेदारी के रूप में करना है, क्या मैंने सारे कार्य सर्वोत्तम योग्यता के साथ और बेहतर तरीके से किए हैं क्या? दूसरा, क्या हर पल मैं अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और ईमानदार था? हर पल से तात्पर्य होता है, हर पल का तात्पर्य मैंने यहाँ दिखा है, हर क्षण का तात्पर्य ये दिखा है कि अगर आपको वास्तविकता में आपका जो भी लक्ष्य है, और जिम्मेदार व्यक्ति वो होता है जो हर समय
अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार भी होता है और समर्पित भी होता है। तो आपको देखना होगा कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति अगर ईमानदार था तो कब कब था और कब कब नहीं था, उसको आपको ऑब्जर्व करके लिखना चाहिए कि इस समय मैं बिल्कुल ईमानदार था और इस समय मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं था, मैं समर्पित नहीं था। अगर आप समर्पित थे, समर्पित हैं, तो मैंने आचार्य भगवान की वो जो बात अगर आप लोगों ने कल परसों प्रवचन में सुनी होगी, जो मैंने दी थी, जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। ये गुरुदेव की जो लाइन है, इसमें सब आ गया। तो निश्चित रूप से जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको ईमानदारी से आकलन करना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ, जिस वस्तु को देख रहा हूँ, क्या वो मेरे काम की है या नहीं। अगर नहीं तो जिम्मेदारी लो, आप लिखो कि नहीं मैंने गलत किया है, मैं समर्पित नहीं था, मैं ईमानदार नहीं था, मेरी गलती है, मैंने पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं किया, मैंने पूरे समर्पण भाव के साथ जितना मेरे अंदर समर्पण चाहिए था उतने समर्पण के साथ मैंने वो सब कुछ नहीं किया। उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए आपको, और आप नहीं लेते हो। आप जब भी कभी कहीं कुछ होता है तो आप ढोल देते हो दूसरे के ऊपर, जल्दी से जल्दी आप उतार देते हो दूसरे के ऊपर, इस वजह से उस वजह से। नहीं, बिल्कुल नहीं, वजह मत लो, वजह अपनी स्वयं की लो, वजह अपने कर्म का उदय लो, वजह अपनी कमी लो, अपने अंदर का पुरुषार्थ मैंने नहीं किया, ये लेना है आपको, मैं कितना ईमानदार और कितना अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित था। इसको बार बार आपको देखना है, लिखना है, समझना है, तभी आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तीसरे नंबर का, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा हो जाए, नहीं तो अगर करूँगा तो चाहूँ तो 10 दिन भी बोले तो कम है, ये आज कम से कम प्रवचन श्रृंखला समाप्त हो जाए। फिर तीसरे नंबर पर, क्या जिस सफलता की उम्मीद थी मुझे वो प्राप्त हुई। जो भी सफलता का मैं लक्ष्य लेकर बैठा हूँ, जो भी सफलता का लक्ष्य मैंने बनाया है, उस लक्ष्य की जो उम्मीद थी वो मुझे प्राप्त हुई कि नहीं हुई। अब उम्मीद जो आपने बनाई थी, वो उम्मीद अगर आपको मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा ना कि जो आपने उम्मीद प्राप्त करी है, हो सकता है जब आप वहाँ तक पहुँचो, तो आप जब वहाँ तक पहुँचोगे तो बहुत सारे और रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे, ऐसा कर सकते थे तो अच्छा हो सकता था। तो वो उम्मीद जहाँ तक थी उस उम्मीद तक आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इस पर आप अपने आप को खुद को मैनेज कर समझने का प्रयास करना कि हाँ मैं पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा हूँ। जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद के अनुसार आप पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। क्या मेरे पास इससे ज़्यादा श्रेष्ठ होने की क्षमता है। अब इसकी जिम्मेदारी आपको, इसका आकलन आपको करना है, क्या इससे और श्रेष्ठ होने की क्षमता है। और वास्तविकता में जितने आप हो उससे अधिक श्रेष्ठ होने की क्षमता है आपके अंदर। ऐसा नहीं समझना नहीं है, आपके अंदर निश्चित इससे ज़्यादा श्रेष्ठ होने की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस क्वालिटी को और उस क्षमता को पहचान नहीं रहे, उस क्षमता तक आप पहुंच नहीं रहे। तो आप जब ये अपने आप से जिम्मेदारी पूर्वक ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरे पास इससे ज़्यादा श्रेष्ठ होने की क्षमता, ताकत, शक्ति, आत्मबल, अंदर का विश्वास है, तो आप खुद कहेंगे हाँ है, मेरे पास वो सब कुछ है, मैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कमी है कि मैंने प्राप्त नहीं किया है। मैं वो सब कुछ सामर्थ्य अपने अंदर रखने के बावजूद भी अगर नहीं बढ़ रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ तो कमी किसी और की नहीं है, स्वयं की, मेरे अंदर की कमी है, और मैं स्वयं उस चीज़ के लिए इतना जागरूक नहीं हूँ, इसलिए वैसा मैं कर नहीं पा रहा हूँ जैसा मुझे करना चाहिए, जैसा मुझे बनना चाहिए वैसा मैं बन नहीं पा रहा हूँ। ये अपने आप को आपको ऑब्जर्व करना ही है। अगली बात, जब आप कोई मतलब आपके जीवन में ऐसा मुकाम आए तो उसमें मुझे अब और इस क्षेत्र में कौन कौन सी नई विधाएं सीखनी चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में पहले भी इस बिंदु को दिया था मैंने, अभी भी इस बिंदु को दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी नई विद्याएं, कला या और कौन सा ज्ञान मुझे सीखना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है उसकी मैंने कितनी जिम्मेदारी ली और मैं कितना सीखा हूँ और मुझे और कितना सीखना चाहिए, इस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आप बढ़ते तो हैं आगे, लेकिन आपके पास जितना है आप उतने से बढ़ना चाहते हैं नहीं,
आपको बढ़ना है तो और बहुत कुछ पाना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा, और बहुत कुछ पाना और बहुत कुछ सीखने के बाद ही आप वहाँ तक बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि कहना चाहिए कि क्रिकेट में जो ऑलराउंडर होता है उसका बहुत महत्व होता है। ऑलराउंडर समझते? ऑलराउंडर का मतलब हमने तो ये समझा है कि वो फील्डिंग भी कर ले, वो बैटिंग भी कर ले, वो बॉलिंग भी कर ले, और फिर उसके बाद वो पीछे कीपिंग भी कर ले, उसको कहते हैं ऑलराउंडर। और ऑलराउंडर वो बनता है जो हर क्षेत्र में अपनी गाड़ी नज़र रखता है कि मुझे इसमें भी अच्छा बनना है, मुझे उसमें भी अच्छा बनना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये करना है। ये सीखने का उत्साह अंदर से होना चाहिए कि नई नई कलाएं, नई नई विद्याएं सीखें। एक दिन सूरज सागर जी महाराज जी संग में थे, तो सूरज सागर जी बोले कुछ तो छोड़ दो, हमसे बोलते हैं कुछ तो छोड़ दो दूसरों के लिए, क्या सब 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 सीखोगे? एक बड़े वैद्य आए थे और उनसे हम सीख रहे थे और नोट करते जा रहे थे, तो उन्होंने बोला भैया दुर्लभ सागर जी कुछ तो छोड़ दो दूसरों के लिए, क्या सब सीख लोगे? हमने कहा समय है, सदुपयोग कर रहे हैं, क्या करें? अच्छा है, अगर ज्ञान मिल रहा है तो क्या उसमें बाधा क्या है? जितना प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करो ना। जहाँ मिलता है, जैसा मिलता है उसको अनुभव को लो। मैंने मेरे जीवन में जितने जितने बड़े बड़े वेद्यों से मिला हूँ, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे ये होता है, आप अपने जीवन में जो आपने अल्टीमेट अनुभव हैं आपके, वो बताओ। आपको जो शर्त यह है, एक दिन मुझे रवि से भी मिलना है, मैं क्या करूँ मिल नहीं पाया हूँ, रवि से भी पूछूंगा भाई तेरे जीवन क्या, एक दिन तो पूछा था मैंने, और उतना मैंने कहा अभी तो अपन यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे एक दिन इससे मीटिंग करना है, तो एक दिन रवि से भी हम समझ लेंगे और रवि से भी पूछेंगे कि भाई तुम्हारे भी अनुभव बताओ कि जो एकदम अल्टीमेट है कि बस राम बाण। तो वास्तविकता में जो आप अलग अलग लोगों के अनुभव लोगे, उन अनुभव को लिखोगे, तो वो अनुभव बहुत जीवन में काम आएंगे आपके। मेरी पूरी डायरी उसी से भरी पड़ी है, आपने देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैगी, अब और ऐड हो गई हैगी। वो जो आपको फाइल दी उसमें तो बहुत कम है, उसके अलावा बार बार जो लोग मिलते हैं वो चीज़ उसमें ऐड नहीं है। तो मिलना चाहिए, सीखना चाहिए, आपको अंदर की वो जागृति होनी चाहिए कि हम सीखें। जहाँ जितना मिलता है उस विषय में जागरूकता के साथ बढ़ें। तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरे अंदर सीखने की हॉबी होनी चाहिए, मेरे अंदर नए पाने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए। ये मत मानना आप बूढ़े हो गए, ये मत मानना मेरे कोई चीज़ काम की नहीं है, नहीं, आप मान के चलना हर ज्ञान आज नहीं तो कल काम आएगा ही आएगा। एक हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे मतलब वैसे तो बहुत जुड़े हैं, बहुत मानते हैं, अपने आप के लिए मेरे लिए बहुत समर्पित है, लेकिन उन्होंने जो बात बोली वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। वो मुझसे जुड़े थे, उनका थोड़ा बहुत ज्योतिष में मतलब रुचि थी और वास्तु में उनका बहुत अच्छा थोड़ा सा रुचि थी। तो मैंने उनको आज से मतलब 10, 12, 15 साल पहले एक जो वास्तुविद के पास दिल्ली में एक कोर्स करने भिजवा दिया। मतलब बहुत उस ज़माने में 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्चा था, अब तो और महंगा हो गया वो कोर्स। वो कोर्स करने के बाद आए और फिर उसके बाद उन्हें रुचि लगी, 4-5 कोर्स और कर लिए। अब सुनना, उनका ये कहना था, बोले मैं एक सामान्य व्यक्ति था लेकिन आपने मुझे ज्ञान दे दिया, अब संघ में जाता हूँ तो पहले मुझे बोला अरे आइए आइए आइए, क्यों वास्तु ज्योतिष सब कलाओं में आप निपुण हैं, आपको सब आता है, आप कहीं से, आप हीलर भी हैं, आप हीलिंग भी है। बोले अलग से स्टेज पे मैं कहीं भी हूँ, बोले सुधा सागर जी के पास गया, उनने आवाज़ दे के बुलाया, प्रमाण सागर जी के पास गया, बोले उनने आवाज़ दे के अलग से बुलवा कर सम्मान कराते हैं, और फिर आपके साथ नाम जुड़ा तो और अलग से सम्मान कराते हैं। बोले वो कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया तो पहले मैं सामान्य लोगों में बैठता था, अब मुझे कुर्सी पे बिठाया जाता है। ये कीमत ज्ञान की है। आपके पास कला है तो 4 लोग लग जाते हैं आपके पीछे, भैया चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो। तो आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो निश्चित वो ज्ञान, जो नई विद्याएं सीखने की जिम्मेदारी अगर लोगे, तो वो निश्चित रूप से आपको ये मान के चलना, आपको ऐसा सब लोगों के बीच में सम्मानित कराएगी, आपको सब लोगों के बीच में एक अलग से छवि प्रदर्शित करेगी। लेकिन वो करने के लिए आपको अंदर से जागरूक होना पड़ेगा ना, तब तो हो पाएगा। जो मैंने आपको अनुभव दिया कि वो आए थे, जैसे आप कहीं एक बार आए तो आप लोग बिल्कुल आगे पीछे उनके लगे रहे थे, यहाँ ये सब व्यवस्थित करके वो गए, आए थे एक दिन, ये पूरा व्यवस्थित करके जो बता के गए, सब व्यवस्थित करके गए। तो आते हैं तो अपने आप उनकी कला का ज्ञान होता है। तो आप नए सीखने के लिए रुचिवान बने, नए सीखने के अंदर से जागरूकता रखें, उसकी जिम्मेदारी ले कि मुझे जब जब कुछ नया सीखने को मिलेगा मैं सीखूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, समय का सदुपयोग करते चले जाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी लें। फिर उसके बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मेरा अगला लक्ष्य क्या है,
विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, हम सिर्फ एक क्षेत्र बना लेते हैं। मैंने कहा ना विभिन्न क्षेत्र होने चाहिए। विभिन्न मतलब या भिन्नता रखिएगी, इस पॉइंट को अगले सब पॉइंटों से मैंने बदल दिया आएगा। मैंने विभिन्न से तात्पर्य ये हर एक ऑलराउंडर। आज का मेरा लक्ष्य क्या है, ऑलराउंडर। तो मैं हर क्षेत्र के लक्ष्य बनाऊं, हर क्षेत्र के लक्ष्य बनाओ। बच्चों को पढ़ाना है उसका क्या लक्ष्य है, भोजन बनाना है उसका क्या लक्ष्य है, घर को बहुत अच्छे से रखना है उसका क्या लक्ष्य है, मेरे प्रश्न तो उसका हर एक का आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी लें आप कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उन सब लक्ष्यों को बहुत अच्छे से पूरा करूँगा, करने के अंदर से ताकत रखता हूँ और पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं हर एक लक्ष्य को बनाते चले जाऊँगा। वो आप निश्चित आप जब लक्ष्य बनाएंगे उन लक्ष्यों पर कार्य करते चलेंगे तो वो लक्ष्य आपको मिलते चले जाएंगे। पर बनाना पड़ेगा, बनाएं तब तो कहीं जाके हो पाएगा। लेकिन बस अगर आपने बस जैसे ये बनना है, इतना सा लक्ष्य रख लिया, बस यही बनना है, मुझे एक अच्छी छोटी बहन बनना है, ये लक्ष्य नहीं बनाया, मुझे एक अच्छी बेटी बनना है, ये लक्ष्य नहीं बनाया, मुझे एक गुरु की अच्छे शिष्य बनना है, ये लक्ष्य नहीं बनाया, मुझे एक अच्छा धर्मात्मा बनना है, ये लक्ष्य नहीं बनाया। सब लक्ष्य बनाओ ना आप, मात्र एक लक्ष्य के पीछे क्यों दौड़ना, मुझे एक अच्छी बहू बनना है, मुझे एक अच्छा बेटा बनना है, ये लक्ष्य नहीं बनाया है। ये भी तो लक्ष्य होना चाहिए। आप ये लक्ष्य क्यों नहीं बना रहे हो, मुझे एक पिता बनना है, अच्छा एक ससुर बनना है, एक सासू बनना है, ये लक्ष्य भी होना चाहिए ना जीवन का। मात्र वो लक्ष्य ही क्यों, सब लक्ष्यों में क्यों नहीं, मैं ऑलराउंडर क्यों नहीं बन सकता हूँ। मैं चाहूँगा तो ऑलराउंडर भी बन जाऊँगा। और जब आप ऑलराउंडर बनोगे तो सबके चहेते बन जाओगे, सबके आप मन के अंदर, सबके हृदय में आपका वास हो जाएगा, निवास हो जाएगा। और वो वास और निवास ही आपके जीवन की ऊंचाइयों तक लेता आपको चला जाएगा। निश्चित रूप से आप मान के चलना। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरी चौथे नंबर की कि क्या मैं अपने हर किए गए कार्य की 100% जिम्मेदारी ले सकता हूं। हर कार्य की, अब कुछ भी नहीं बचा, प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी 100%, 100% जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो यहाँ जिम्मेदारी ले सकता हूँ से तात्पर्य क्या ले रहा हूँ मैं, मेरा कहना ये है कि आप मान लीजिए कहीं भी घर पर भी हैं तो आपको कोई कार्य आपका नहीं भी है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, हर कार्य की। मेरा नहीं है, मतलब मान लीजिए आपका कार्य नहीं है, आपका काम झाड़ू लगाने का नहीं है, आपका कार्य हो सकता है दुकान खोलने का नहीं है, हो सकता है और भी कोई कार्य का नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने किए गए कार्यों की, जो मैंने अब नहीं किए वो तो ठीक है, लेकिन जो कर रहा हूँ उन सब कार्यों की 100% जिम्मेदारी है। मतलब कार्य था, मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि कार्य 4 लोगों से मिलकर होना था, ठीक है ना, और 4 लोगों में आपकी भी सहभागिता है। तो अब आपकी सहभागिता है तो उन 4 में से आपने अपना कार्य तो कर लिया, लेकिन जिन 3 लोगों ने साथ में कार्य करना था उन्होंने नहीं किया है, तो मेरा कहना ये है कि उन 3 लोगों ने जो नहीं किया है उसकी जिम्मेदारी भी आपको उन पर नहीं ढोलना है, अपने पे लेना है। उनने नहीं किया उन पे नहीं ढोलें, आप अपने पे ले। तो इतनी ताकत है कि पूरे संसार की चिंता मैं करूं और सबकी जिम्मेदारी मैं लूं, तब कहीं जाकर आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं, उनका कार्य वो नहीं करेंगे तो मैं तैयार हूँ, मैं करने को तैयार हूँ, मैं करूँगा, वो होना चाहिए। एक दुग्ध व्यापारी था, मतलब दुग्ध व्यापारी नहीं, मतलब कहना चाहिए किसान, कृषक कह लो आप, दूध के उसमें वो रहा, तो वो बहुत अच्छा सफल डेयरी वाला, एक बहुत अच्छी डेयरी चलाने लगा। तो उसने ये बोला, उसके शब्द थे ये, बोले महाराज जी मैं आज लगभग 70-80 पशुओं को रखता हूँ और एक बहुत अच्छा मेरा ये व्यापार है, आज मैं इस व्यापार से कहीं का कहीं पहुँच चुका हूँ। और उसका कारण ये है कि मैंने कभी भी अपने उस व्यापार में, मतलब उस कार्य में, दुग्ध पालन के उसमें मैंने ये नहीं समझा कि अगर कोई वो नहीं आया तो उसका काम मैं नहीं करूँ। नहीं, मैंने गोबर भी उठाया है, बोले समय समय पर दूध भी लगाया है और उनको जिस प्रकार से वैयावृत्ति करना वो भी करी, हर कार्य के प्रति सजग रहा हूँ। मैंने किसी पे ढोला नहीं है कि छोटे भैया का काम ये था तो मैं क्यों करूँ, बड़े भैया का काम ये था तो मैं क्यों करूँ। हम तीनों चारों भाइयों हैं और तीनों चारों भाई मिलके काटते हैं, तो कहीं से लेके कहीं तक भी जो है हम किसी पे ढोलते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री नहीं रहते हैं, बस अपने आप को उसमें लगा के रखते हैं। तो वो आपको हर कार्य की 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब 3-4 बहुएं होती है तो किसी को ढोलना नहीं चाहिए, कपड़े वो धोएं, बर्तन वो मांजें, रोटी वो बनाएं। मतलब हम अगर एक साथ रह रहे हैं तो हम अगर फ्री हैं तो रहें, ये उनका बेटा है वो करें, ये उनके पति हैं वो करें, नहीं, ये नहीं। हमारा घर है
हम सबको मिलके करना है। हम सब एक साथ हो जाएंगे और सबकी 100% जिम्मेदारी लेंगे, तब कहीं जाकर हम बहुत अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो हम अच्छे नहीं बन सकते। अपने आप को अच्छा बनाना है, हर एक की 100% जिम्मेदारी आप लें। अगला अंतिम बिंदु, क्या इसको बहुत अच्छे से समझना, अंतिम बिंदु को, क्या कोई ऐसा कार्य मैंने किया है जिसके करने के बाद मुझे अंदर से बोझ लगता है या अपराध बोध होता है? कोई ऐसा कार्य है जिसे मैंने कर दिया है और कर देने के बाद मुझे अंदर से लगता है कि ये मुझे नहीं करना था, मैंने कर दिया है, किसी का अपमान कर दिया है, किसी के साथ गलत बोल दिया है, कहीं ऐसी कोई गलती कर ली है, तो वो जो बोझ है आपके मन में, वो जो अपराध बोध है आपको, उस अपराध बोध को आप अंकित करें, आप लिखें वास्तविकता में, ये मुझे नहीं करना था लेकिन मेरे माध्यम से ये हो गया है, मैं क्या करूं, ये गलती है मेरी, मेरा व्यवहार उनके लिए ऐसा नहीं बनना था लेकिन अब वो व्यवहार बन चुका है। उसको आप लिख लोगे ना तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरी ये गलती और मेरे इस गलत परिणाम की वजह से, मेरी इस गलती के कारण जो है सामने वाला कितना पीड़ित हुआ होगा, कितना उसने अपने जीवन में कष्ट का अनुभव किया होगा, किस प्रकार से उसके मन में उथल पुथल हुई होगी, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं मैं हूँ। अपने अपराधों को, अपने अपराध बोध को बोझ मानकर लिखो आप। सर्ग और परिचय और ये सब बीमारियां तो आती है, लेकिन उसमें असंख्यात गुणी निर्जरा करना है तो किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रखना चाहिए और मन की पवित्रता को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु की चरण सन्निधि हमारे पास है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें अपने व्रतों का संयोजन, हमारे नियोजन बनाए रखना चाहिए, सब कुछ हो जाए लेकिन मेरे 28 मूल गुण में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उस मूल गुण के प्रति समर्पित होकर अगर हम लगेंगे तो निश्चित रूप से देवता लोग भी आते हैं और सब कुछ करते हैं। डॉक्टरों ने बोला था बाटल चढ़ाओ बाटल चढ़ाओ, लेकिन देखो माता जी का विश्वास था कि आचार्य श्री का आशीर्वाद आया है, मैं बिना बाटल के भी जी लूँगी और यहाँ तक चल के ये आ गई है। ये इनकी आस्था, इनका श्रद्धा, इनका विश्वास था। इन्होंने शरीर को अजंगम माना है और आत्मा को जंगम माना है, इसलिए यहाँ तक ये पहुँचे। ऐसा गुरुदेव जब कोई इस प्रकार से आता है तो अब वो जो ताकत थी माता जी की और चौकनी हो गई। चेहरे पर जो एक शिकन थी, एक लग रहा था इतना बिहार इतनी बीमारी में भी करके आए, लेकिन जैसे आचार्य श्री ने इस प्रकार से संस्थात्मक रूप से बोला तो निश्चित रूप से एक उत्साह बढ़ जाता है। पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार से सभी लोगों का उत्साह बढ़ाते थे। अगर कोई इसी प्रकार से हतोत्साहित होता था तो अपनी 2 लाइन बोलकर आचार्य श्री जी के चरणों में रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। हार नहीं मानो, उपहार बनाओ जीवन को। हार नहीं मानो, उपहार बनाओ जीवन को। तन की व्याधि न तको, मन आत्ममय कर दो। तन की व्याधि न तको और मन आत्ममय कर दो। श्री गुरुवर जी हमें जगाते, आचार्य भगवान जी हमें जगाते, कहते हार नहीं मानो, धीरे धीरे चलो अतक तुम अपनी मंजिल को पालोगे। धीरे धीरे चलो अतक तुम अपनी मंजिल को पालोगे। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।